बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यूज को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कनेक्टिव टिश्यू को, नर्वस टिश्यू को और मसल टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू का काम जोड़ना है और इसकी मिसालें बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड टिश्यूज हैं और एडिपोज टिश्यू हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नर्वस टिश्यू की, इनका काम कम्युनिकेशन करवाना है। ये नर्व सेल पे मुश्तमिल होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन सेल भी कहते हैं, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली किसी भी तब्दीली को रियलाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के जाते हैं और उसके नतीजे में हमारा जिस्म उस तब्दीली को रिस्पॉन्ड करने में कामयाब होता है। अगर हम बात करें मसल टिश्यू की, ये लंबे सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, ये सिट्रिएटेड सेल्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी फर्दर 3 टाइप्स हैं जिन्हें हम स्केलेटल मसल कहते हैं, स्मूथ मसल कहते हैं, कार्डियक मसल का नाम देते हैं। स्केलेटल मसल बोन के साथ अटैच होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, जिस्म की हरकत करने में मददगार हैं और ये सिट्रिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल सिट्रिएटेड नहीं होते हैं। हर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं और इनका काम मटेरियल की मूवमेंट में हेल्प करना है। तीसरी किस्म कार्डियक मसल की है। ये दिल की दीवारों में पाए जाते हैं। ये भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और इनकी मदद से दिल के सिकुड़ने और फैलने का अमल मुमकिन हो पाता है और दिल की धड़कन के साथ खून की गर्दिश मुमकिन हो पाती है। खून की गर्दिश के साथ जिंदगी का तसलसल बाकी रहता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यूज को। प्लांट टिश्यूज इंट्रोडक्शन की बात की जाए, जहन नशीं कर लीजिए, हर जानदार का जिस्म सेल पे मुश्तमिल है और सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें, ये भी सेल और टिश्यूज पे मुश्तमिल होती है। सेल जब मिलते हैं, असेंबल होते हैं, अरेंज होते हैं खास तरतीब के साथ, तो नतीजे के तौर पे टिश्यू बनता है और टिश्यू के अंदर मौजूद सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट टिश्यू की बात की जाए, इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू की 2 मेजर कैटेगरीज हैं। एक को सिंपल टिश्यू कहते हैं, एक को हम कंपाउंड टिश्यू का नाम देते हैं। आइए दोनों में फर्क को समझ लेते हैं। सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यूज हैं जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, यानी ऐसे प्लांट टिश्यूज जो एक ही किस्म के सेल्स पे मुश्तमिल हैं, उन्हें हम सिंपल टिश्यूज कहते हैं। इसके मुकाबले में कंपाउंड टिश्यूज की बात की जाए, ये ऐसे प्लांट टिश्यूज हैं जो मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक से ज्यादा किस्म के सेल्स के मिलने से वजूद में आते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू की डेफिनेशन बताइए, आपने याद रखना है। सिंपल टिश्यूज आर द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज दैट आर मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। और कंपाउंड टिश्यू में आप लिख सकते हैं, टाइप्स नहीं होगा, टाइप होगा। कंपाउंड टिश्यू में आप लिख सकते हैं, दीज आर प्लांट टिश्यूज दैट आर मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स, मेनी टाइप ऑफ सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, इनकी फर्दर कैटेगरीज कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, उनकी बनावट क्या है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल टिश्यूज को देखते हैं। सिंपल टिश्यूज हमने डिस्कस किया, दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप, या आप सेम टाइप भी लिख सकते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स। यानी ऐसे टिश्यूज जो एक ही किस्म के सेल्स के मिलने से बने हैं, उन्हें हम सिंपल टिश्यूज का नाम देते हैं। सिंपल टिश्यूज की फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। पहली किस्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है,
जबकि दूसरी किस्म परमानेंट टिश्यू है। दोनों में बुनियादी फर्क क्या है, आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डियर स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खास किस्म के टिश्यू हैं जिनका काम नोशोनुमा करवाना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद देना है। ये सेल डिवीजन की सलाहियत रखते हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, इनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, इनमें वैक्यूल स्मॉल होता है या बिल्कुल नहीं होता, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। ये इनकी बेसिक स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड, लार्ज न्यूक्लियस, स्मॉल और नो वैक्यूल, और इसके साथ साथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनकी फर्दर टाइप्स कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनकी टाइप्स, नंबर 1 एपिकल मेरिस्टम, नंबर 2 लेटरल मेरिस्टम, नंबर 3 इंटर सेलरी मेरिस्टम। ये तीनों इसकी टाइप्स हैं। एपिकल मेरिस्टम की बात की जाए तो एपिकल मेरिस्टम ऐसे मेरिस्टमेटिक टिश्यू हैं जो टिप्स पे पाए जाते हैं, एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट। ये जड़ और तने के किनारे पे पाए जाते हैं। ये एलोंगेट करते हैं, ये डिवाइड करते हैं, इनमें सेल डिवीजन का अमल होता है और नतीजे के तौर पे जो लंबाई में इजाफा होता है वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। लेटरल मेरिस्टम्स की बात की जाए, लेटरल मेरिस्टम दरअसल वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू हैं जो लेटरल साइड्स पे पाए जाते हैं, जानिबी अतराफ में दाएं और बाएं मौजूद होते हैं, और इनकी सेल डिवीजन के नतीजे में चौड़ाई में इजाफा होता है। इसको हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं और इस ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी ग्रोथ की फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। एक को वेस्कुलर कैम्बियम का नाम दिया जाता है, एक को कॉर्क कैम्बियम का नाम दिया जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम की बात की जाए, वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद होती है जाइलम और फ्लोएम के अंदर। कॉर्क कैम्बियम की बात की जाए, ये आउटसाइड जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होती है, ये पत्ते के तने की बैरूनी सतह पर मौजूद होती है। इसी तरह इंटरसेलरी मेरिस्टम की बात की जाए तो दरअसल ये वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू हैं कि जब हर्बीवर्ड्स पौधों को खाते हैं, जिन जगहों से खाते हैं वहां पर इनकी डिवीजन होती है और रीजनरेशन में मदद मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं that are not able to divide। इनके अंदर डिवीजन की सलाहियत नहीं पाई जाती है और दरअसल ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू से डेवलप होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी तफसीलात में जाएं और मुतालिया करें तो इनकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। टाइप्स की बात की जाए, इनकी 3 मेजर कैटेगरीज हैं। ग्राउंड टिश्यू, सपोर्ट टिश्यू, और इसके साथ साथ एपिडर्मल टिश्यू। आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इनकी तफसीलात को और आगाज करते हैं एपिडर्मल टिश्यू से।
डियर स्टूडेंट्स, एपिडर्मल टिश्यूज की बात की जाए, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ये आउटसाइड पाए जाते हैं, कवरिंग बनाते हैं और इसके साथ साथ लाइंस, ऑर्गन्स, कैविटीज। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, इनके मुख्तलिफ फंक्शन हैं। मिसाल के तौर पे ये बैरियर का काम करते हैं, एक ऐसा बैरियर कि जो मटेरियल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लीव्स की, लीव्स में ये एक केमिकल की लेयर रिलीज करते हैं जिसकी वजह से एवेपोरेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। केमिकल की इस लेयर को क्यूटिन कहा जाता है। इसी तरह से रूट के अंदर बीए मौजूद होते हैं और रूट्स में इनका बुनियादी काम दरअसल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स एंड मिनरल्स को कंट्रोल करना है। खास किस्म की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जैसा कि स्टोमेटा है, इसी तरह से रूट हेयर्स, ये भी एपिडर्मल के बड़े हुए हिस्से होते हैं, एपिडर्मल एक्सटेंशंस होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दरअसल फंक्शन है एपिडर्मल टिश्यूज के और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। आपने जहन में रखना है, ये फिजिकल बैरियर का काम करते हैं, मूवमेंट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट को कंट्रोल करते हैं रूट के केस में। इसी तरह से ये स्टोमेटा बनाते हैं पत्तों में। इसी तरह से पौधों के अंदर तने में ये क्यूटिन की लेयर रिलीज करते हैं और एवेपोरेशन से बचाते हैं। ये रूट हेयर्स बनाते हैं रूट्स के अंदर और रूट हेयर के जरिए वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, एपिडर्मल टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट टाइप्स हैं सिंपल टिश्यूज की या परमानेंट टिश्यूज की, वो ग्राउंड टिश्यू हैं और सपोर्ट टिश्यू हैं। सपोर्ट टिश्यू की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं जिन्हें हम कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा टिश्यू कहते हैं और ग्राउंड टिश्यू की भी अपनी फर्दर डिटेल्स हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बारहा पूछा जा चुका है। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। सवाल पूछा जाता है एपिकल मेरिस्टम के बारे में बताइए, लेटरल मेरिस्टम के बारे में बताइए, इंटरसेलरी मेरिस्टम के बारे में बताइए, प्राइमरी ग्रोथ से क्या मुराद है, सेकेंडरी ग्रोथ किसे कहा जाता है। इसी तरह से सवाल पूछा जाता है परमानेंट टिश्यू से क्या मुराद है। आपने उसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। ये खास किस्म के टिश्यू हैं दैट डेवलप फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं एंड डज नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, और इनमें डिवाइड करने की सलाहियत नहीं पाई जाती है। इसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स के नाम बताइए। आपने याद रखना है एपिडर्मल टिश्यू हैं, ग्राउंड टिश्यू हैं और सपोर्ट टिश्यू हैं। एपिडर्मल टिश्यू से मुताल्लिक सवाल पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। फंक्शंस बताइए एपिडर्मल टिश्यू के, स्ट्रक्चर बताइए एपिडर्मल टिश्यू की। आपने याद रखना है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ये शूट के अंदर क्यूटिन की लेयर रिलीज करते हैं। ये रूट के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प करते हैं। ये स्टोमेटा और रूट हेयर्स बनाते हैं। ये फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ सवालात हैं जो आज के लेक्चर में से पूछे जा सकते हैं। आपने इनको मद्देनजर रखना है और अच्छी तरह से आज के लेक्चर को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप इसको याद भी करेंगे, नोटबुक पे नोट डाउन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।